अच्छा स्टूडेंट, आवाज आ रही है? कोई एक बोल के बता दे। जी सर आ रही है। शाबाश, गुड हो गया, गुड। ओके, बैक बिफोर हेनरी टर्न्स टू फ्रंट कैथरीन, ये हमने पढ़ लिया। हेनरी ट्रेवल्स विद सम अदर ड्राइवर्स, ये भी हमने पढ़ लिया। हेनरी शूट्स वन ऑफ देम एंड अनदर ड्राइवर फिनिशेस हिम ऑफ, और दूसरे ड्राइवर को भी वो मार देते हैं। एट अ ब्रिज ओवर अ फ्लडेड रिवर, एक ब्रिज है, नीचे एक दरिया बह रहा है। द करप्ट इटालियन मिलिट्री सिंगल्स आउट हेनरी एज अ लेफ्टिनेंट एंड एक्यूजेस हिम ऑफ ट्रिशरी लीडिंग टू द इटालियन डिफीट। मैंने आपको बताया कि एक ब्रिज है एक दरिया के ऊपर, उसके ऊपर इटालियंस के जो लोअर रैंक्स के लोग हैं उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को पकड़ लिया है। बहुत सारे इटालियन ऑफिसर्स को पकड़ा हुआ है वो, और उनको शूट कर देते हैं, उनको मुकदमा चलाते हैं खुद ही कि जी आप भी दुश्मन के साथ मिले हुए हैं जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और वो हेनरी को भी पकड़ लेते हैं एंड दे आर अबाउट टू किल हेनरी। वो हेनरी को मारना, बिल्कुल मारना चाह रहे हैं, नोइंग ही विल बी एग्जीक्यूटेड। अब हेनरी को पता चल गया कि मैं जो कुछ मर्जी कर लूं ये मुझे जरूर मार देंगे। वो उनको बड़ा समझाने की कोशिश करता है कि लुक, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन एंड वॉलंटियरली आई joined Italian army to serve Italy because I like Italy, ये मेरा फेवरेट कंट्री है तो मैं इसको सर्व करना चाहता था। बट दे पीपल डोंट बिलीव इन एवरी वर्ड ऑफ फ्रेडरिक हेनरी, के किसी वर्ड पे बिलीव नहीं करते। तो हेनरी फिर क्या करता है, हेनरी जंप्स इनटू द रिवर एंड एस्केप्स विद द करंट। तो दरिया की लहरों के साथ वो गायब हो जाता है, दरिया में छलांग लगाता है और वहां से भाग जाता है। हेनरी मैनेजेस टू गेट आउट ऑफ द फास्ट मूविंग रिवर एंड जंप अ ट्रेन टू मिलान। वो फिर दरिया से निकल के समहाउ वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है अपने आप को, एक ट्रेन को पकड़ता और मिलान पहुंच जाता है। ही थिंक्स ही हैज मेड अ सेपरेट पीस। अब वो ये चाहता है कि मैंने अपनी जिंदगी को ना एक सेपरेट पीस देना, मतलब मैंने अपनी जिंदगी पीसफुल गुजारनी है। एंड इज नो लॉन्गर अटैच टू द मिलिट्री, अब वो अपने आप को मिलिट्री के साथ अटैच नहीं करना चाहता। ही फाइंड्स कैथरीन इन द टाउन ऑफ स्ट्रेसा। वहाँ पे मिलान के पास एक गांव है, एक कस्बा है स्ट्रेसा, वहाँ पे वो इसको भी मिल, ये भी वहाँ पे पहुँच जाती है जो कैथरीन बार्कले। एंड प्रायर टू हेनरीज अरेस्ट फॉर डिजर्शन, तो जो इटालियन आर्मी है वो हर जगह पे हेनरी को तलाश कर रही है, और वहाँ भी कुछ लोग आते हैं हेनरी को पकड़ने के लिए कि इस तरह का एक अमेरिकन सिटीजन है, वो जर्मन स्पाई है और उसने हमारी फौज को शिकस्त देने में काफ़ी रोल प्ले किया है। तो वहाँ पे कैथरीन बार्कले इसको छुपाती है और छुपा के मतलब दोनों मिल के भाग जाते हैं और वो सिपाहियों के हाथ नहीं आते। द टू, सॉरी, ये आ गया। द टू मेक अ डेयरिंग नाइट टाइम escape by a borrowed boat to Switzerland। तो हेनरी जो है वो कहीं से एक बोट बारो करता है, कश्ती उधार लेके आता है, और दोनों रात के टाइम में उस कश्ती में बैठ के स्विट्जरलैंड की तरफ भाग जाते हैं, मतलब इटली को छोड़ देते हैं। दे enjoy an idyllic isolated life that winter in the Swiss town। अब स्विट्जरलैंड में एक टाउन है, वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, कभी कभी बाहर भी घूमने चले जाते हैं। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द अराइवल ऑफ देयर बेबी, और वो अपने बेबी का इंतज़ार भी करते हैं कि ज़रा वो ड्यू टाइम है, उस टाइम पे वो वेट करते हैं कि ये जो ब्लेसिंग है ये उन्हें मिलने वाली है। हेनरी इज़ नॉट कम्प्लीटली विदाउट गिल्ट। हेनरी को समटाइम्स ये गिल्ट फील होता है कि अपने दोस्तों को जंग के पीछे छोड़ आया और यहाँ पे अकेला भाग आया, कभी कभी उसे गिल्ट फील होता है। हाउएवर फॉर अबेंडनिंग हिज फ्रेंड्स एट द फ्रंट, इसका उससे दुख होता है कभी कभी, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो वहाँ से ना भागता तो ये बेमौत वहाँ पे मारा जाता। दे मूव टू द टाउन ऑफ लॉजेन। एक लॉजेन एक और टाउन है, उसके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये उस टाउन में चले जाते हैं इन द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग का सीजन है, टू बी क्लोज टू इट्स हॉस्पिटल, ताकि हॉस्पिटल वहाँ पे करीब है तो इसके चेकअप्स वहाँ पे इजीली हो जाया करेंगे। एंड कैथरीन सून गोज इनटू लेबर, तो वो जब उसका वो जो एक स्पेसिफिक टाइम है जब वो आता है, द प्रेगनेंसी इज लेंथी एंड पेनफुल एंड द बेबी डिलीवर्ड थ्रू अ सिजेरियन स्टिल बॉर्न, मतलब वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो पहले ही डेड है। तो उस इस डेड बेबी को
बर्थ देने के बाद वो खुद भी मर जाती है। कैथरीन डाई सून आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट बेबी, ही ट्राइज टू से गुड बाय टू हर। अब कैथरीन जो है जब उसकी डेथ होती है तो ये पास नहीं होता, ये उससे गुड बाय कहना चाहता था, बट ही वाज नॉट हियर, बट इट इज लाइक सेइंग गुड बाय टू अ स्टैचू। तो जब ये उसको देखता है तो शी हैज ऑलरेडी पास्ड अवे, वो उससे पहले ही मर चुकी होती है। एंड ही वॉक्स बैक टू हिज होटल रूम इन द रेन। बारिश हो रही होती है बाहर। बारिश इस नावल में आप देखेंगे, जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो बारिश इस स्टोरी के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के तौर पे बयान की गई है। ये फेयरवेल टू आर्म्स के कुछ थीम्स हैं। जब आप ये हेमिंगवे का नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स को स्टडी करेंगे तो आपने ये कुछ थीम्स अपने ज़हन में रखने हैं। लव एज अ रिस्पॉन्स टू द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड द वर्ल्ड, ये कैसे थीम है, लव एज अ रिस्पॉन्स टू द हॉरर्स। अब देखें जब हम ये नावल शुरू करते हैं तो वहाँ पे जंग है, जंग अपने पीक पर है, बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे कॉपरेटिव रिट्रीट है, 500,000 इटालियन सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, वो अलग हैं। अब ये तो सिर्फ इटालियन सोल्जर्स हैं, अब जर्मन्स भी थे, ऑस्ट्रियंस भी थे, फ्रेंच भी थे, और भी कंट्रीज थे, तो कितने लोग बाकी कंट्रीज के भी मरे होंगे। तो फिर कैथरीन जो है वो इन हॉरर्स को छोड़ के जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, लव, लव एज अ रिस्पॉन्स टू द हॉरर्स ऑफ वॉर। मतलब आप इस एक ग्रिम पिक्चर ऑफ सोसाइटी और ग्रिम और ग्लूमी डिजेक्टेड डिसअपॉइंटेड पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड से निकल के एक हैप्पी और हैंडसम पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेनरी एंड कैथरीन बार्कलेज रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, तो वो इस पिक्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्स है हॉरर्स ऑफ वार की तरफ कि हम आपको नहीं प्रेफर करेंगे, हम अपने इस लव अफेयर को प्रेफर करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को इस खूबसूरत पिक्चर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ये एक थीम है उसका। दूसरा थीम है ग्रेस अंडर प्रेशर। आपको मैंने पहले भी बताया कि हेमिंगवे के जो हीरोज़ होते हैं वो हमेशा अंडर प्रेशर में ग्रेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था द ओल्ड मैन एंड द सी। दैट ओल्ड मैन has I think has gone to 85 years of age and 85 days of futile effort where he has got nothing during the previous 84 to 85 days। वो बूढ़ा हो चुका है, उसके हाथों में ताकत नहीं है, but still he has got the power, he has got the talent, energy, potential and will power that he goes every day to catch a big fish। मतलब उसकी विल पावर, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी रेजोल्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर फेलियर और हर नाकामी उसको मजीद मजबूत करती है। एंड एवरी डे विद अ न्यू पैशन, विद अ न्यू डिटर्मिनेशन, विद अ न्यू रेजिलियंस वो उठता है और अपना सामान उठाता है एंड ही गोज फॉर फिशिंग, वो फिशिंग के लिए चला जाता है। तो ग्रेस अंडर प्रेशर आप देख लें, इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हार रहा। तो दिस इज ग्रेस अंडर प्रेशर कि सारे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखो यार इतना अरसा हो गया इसने कोई मछली नहीं पकड़ी, बट वो ही डज नॉट लूज हिज हार्ट, वो अपना दिल छोटा नहीं करता। ही कीप्स हिज होप अलाइव, वो अपने दिल को बड़ा रखता है। इसी तरह यहाँ भी फ्रेडरिक हेनरी जो है उसको आप देखें कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वॉर के अंदर। एक उसका नी ज़ख्मी होता है, फिर उसके ऊपर दुश्मन का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर वो कितने मुश्किलों से उन फौजियों को चकमा दे के इटालियन सोल्जर्स को वहाँ से निकलता है मौत के मुंह से, लेकिन वो अपना जो उसकी ग्रेस है ना उसको नहीं छोड़ता। फिर वो कैथरीन के लिए सारे रिस्क लेता है बिकॉज ही थिंक्स दैट शी इज़ हिज बिलवड एंड शी इज़ हिज लाइफ एंड शी इज़ द ओनली एसेट लेफ्ट फॉर हिम। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक असासा बाकी बचा है वो सिर्फ और सिर्फ कैथरीन बार्कले है। वो उसको लेकर फिर स्विट्ज़रलैंड जाता है और फिर वहाँ पे उसको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ देने की कोशिश भी करता है और वहाँ उसके साथ रहने की भी कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टोरी का एंड है वो थोड़ा ट्रैजिक है। तो ग्रेस अंडर प्रेशर भी इसका थीम है। रेन एंड डिस्ट्रक्शन, ये आप जब कहानी पढ़ेंगे तो 2 to 3 टाइम्स इन द स्टोरी इट सो हैपन्स दैट जब भी कोई मुसीबत आनी होती है उससे पहले कैथरीन बार्कले रेन देखती है, या ख्वाब में देखती है या फिजिकली देखती है। तो व्हेन शी इज गोइंग टू डाई, तो बिफोर हर डेथ देयर वाज रेनिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल एंड शी परसीव्स मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस सिजेरियन। वो कहती है कि हो सकता है मैं इस सिजेरियन ऑपरेशन से सर्वाइव ना कर सकूं, क्योंकि उसको वो रेन का अपना ख्याल आ रहा होता है कि जब भी मुझे मेरे ख्वाब में रेन आती है या वैसे रेन होती है तो मुझे कोई ना कोई तकलीफ ही पहुंचती है। डिवर्शंस, डिवर्शंस का मतलब होता है कि एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ चले जाना।
तो वॉर के हॉरर्स को, बैटलफील्ड को, जंग के मैदान को छोड़ के दूसरी तरफ निकल जाना, एक पीसफुल लाइफ की तरफ निकल जाना, ये डिवर्शंस है। लॉस एंड ट्रेजिडी तो डेफिनेटली इसका थीम है, लॉस भी है, ट्रेजिडी भी है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, हैव लॉस्ट देयर वेल्थ, हैव लॉस्ट देयर कंट्री, हैव लॉस्ट देयर नेटिव टाउन्स। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने खो दी हैं। और फिर सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो है वो फ्रेडरिक हेनरी के लिए है कि उसने अपनी बिलवड को एट द एंड जो है वो खो दिया है, बर्कले को, कैथरीन बार्कले को। तो ये लॉस एंड ट्रेजिडी भी थीम बनता है। अबेंडनमेंट भी उसी का थीम है, जो आपको पता है कि डिवर्शंस का मैंने बताया। अबेंडनमेंट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को। द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड पेन। अब लव और पेन का रिलेशनशिप जो है ना, ये इटर्नल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं इस लव के प्रोसेस से गुजरना चाहता हूँ, बट आई विश कि मुझे कोई पेन ना हो, मुझे कोई तकलीफ, दुख, दर्द या कोई गम ना आए। तो दिस इज टोटली unfair to think it. This sort of thought is just as we live in fool's paradise. Love and pain go side by side. So we should be very clear. Whatever the literature we study, whatever the story or play or novel or poetry we read or we study, love and pain always go side by side. So what is the relation between love and pain? This you have experienced by studying or by reading the story of Frederick Henry and Catherine Barclay, that how painful and how destructive or the relationship between these two human beings, Frederick Henry and Catherine Barclay. Students, this was all about a farewell to arms for this day, and I hope you might have got some major points as far as the story and the plot of the novel is concerned. Even then, if you have any question, you are free to speak now. This is your turn to speak. Okay, open your mics, or rather you should unmute yourself and share your ideas, what you have got after studying this novel, A Farewell to Arms. I am ready to listen to your questions. Please go ahead. Sarah Khan, if you have any question, please go ahead. No, sir. Okay. निम्रा नोगीन, आपका कोई क्वेश्चन है, काइंडली पूछ लें। जी निम्रा, पूछें सवाल अपना। स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? Anybody? I can't hear anyone. नुमान, आपका कोई सवाल है? नुमान, निम्रा, आपका है कोई सवाल? जी सायरा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सायरा, आपने कुछ पूछना है? चलें स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर एट 11 o'clock इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।